ऐसा रूमर जिसको तू हमेशा लोगों के सामने डिनाई करता है। कोई एक लड़की का भाई आके कॉल पे बात सीधा हाथ में फोन दे दिया, भाई मेरी बहन को बात करना है। मिर्ची लग गई, फिर सामने वाला बहुत पस्तल हुआ, बहुत ज्यादा फैमिली तक गया। देख अदनान, सच बोलना, मेरे को तूने बहुत सारी चीजें बता चुका है यहाँ पे जो तेरी अप्रोच हो चुकी। वो जो वीडियो वाली थी अरे अब क्या है भाई, मालूम पड़ ही गया है। तो मेरे को एप्पल जूस बोल के किसी ने पिला दिया था भाई। उन लोग 25-30 दिन आ गए आंग पे। मेरा सद्दू भगा। तुझे मेरी होस्टिंग अच्छी लगी, अभी थोड़ी बुरी लग सकती है क्योंकि मैंने अभी थोड़े से कंट्रोवर्शियल सवाल लेके आए तेरे लिए। अभी तो अकाउंट है ही नहीं मेरा, तो हैक करके किसी ने भेज दिया है। बाकी सब चीजें हैं, दुनिया की सब चीजें मिल गई है। जितना अल्लाह ने रिज़्क लिखा अपने माथे पे, अपने को मिलना ही है दुनिया में। जो दोस्तों, मेरा नाम फैजू है और मैं हूँ तुम्हारा इनसाइडर, मतलब हर नए शो के अंदर की खबर सबसे पहले मुझे मिलती है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज जो बंदा आ रहा है यहाँ, उसका नाम स्वैग का दूसरा नाम है। टिकटॉक के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम के ट्रेंडसेटर्स तक ये बंदा हर जगह फायर मचा चुका है। सिर्फ कंटेंट का किंग ही नहीं, रियलिटी शोज का स्टार भी है और अभी अभी शादी करके अपनी लाइफ में नया चैप्टर शुरू किया है। दोस्तों, जोरदार तालियों से वेलकम करें टीम 07 का ओजी मेरा भाई अदनान शेख। अपनी देख एडी 07, वेलकम टू इनसाइडर विद फैसू। कैसा लग रहा है भाई मेरे शो पे आके तुझे? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है बिग बॉस से रिलेटेड। बिग बॉस में तेरी जर्नी काफी शॉर्ट रही है बट काफी इम्पैक्टफुल रही है। तुझे लगता नहीं है काफी ज्यादा अनफेयर था एक हफ्ता रहना वहाँ पे? जल्दी में गलत डिसीजन हो गया था। याद है अपन लोनावला जा रहे थे, कैनेरी आइलैंड जा रहे थे, वही टाइम पे कॉल आया था। मैं मशवरा करना था मुझे किसी से, मगर वो टाइम पे सामने वाले बिजी था तो मैंने हाँ बोल दिया यहाँ पे तुरंत। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। मेरे को स्टार्टिंग से आना चाहिए था तो और अच्छा बेटर रहता था, क्योंकि मिड सीजन में जाने के बाद में यही हुआ। उसका जो एविक्शन था वो भी मुझे फेयर नहीं लगा। बाद में बाहर निकला तो उसका एविक्शन तुझे फेयर नहीं लगा? काफी तुझे लगा? नहीं, मुझे तो, मैं तो तेरे लिए लड़के आया हूँ भाई। देखा मैं तेरे लिए तो मैं वो भी लड़के आया मुझे हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। वो तो बाहर आने के बाद मेरे को शॉक लग गया। मैं देखा, मैं बोला ये क्या है। और जब तुम लोग दोनों बैठे थे ना, तो वो टाइम पे भी मुझे अंदर मालूम नहीं था कि तुम लोग दोनों आ रहे हो। बाहर आने के बाद मैं देखा और जिस तरीके से तेरा रिप्लाई देखा, मैं बोला सही है। बहुत ही कामली, मतलब बहुत प्रोवोकिंग उसका था। हालांकि तेरे शो के निकलने के बाद में अपन मिले ही नहीं थे बहुत टाइम तक का। हाँ। तो मैं भी यही सोच रहा था कि अदनान क्या भूल गया, क्या देखा है क्या नहीं। मेरा दिमाग खराब था। मैं थोड़े दिन में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सबसे। आते साथ कुछ लोगों को जवाब देना था। हाँ। तो पहले उन लोगों का टोटल लिया। हाँ। थोड़ा 1-2 वीडियो चले। हाँ। फिर बाद में फिर मैं अपने काम में बिजी गया, फिर अपन मिले। बट तू जो घर के अंदर गया, घर पे जाने के बाद में वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। तुझे जो हिसाब से उन लोगों ने इस तरीके से कि मतलब तू बाहर की बातें बहुत कर रहा था घर में जाने के बाद में, तो तूने ऐसा क्यों किया? नहीं, हो गई यार गलती। देखो, ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, बाहर की दुनिया से आया घर पे और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। देखो, सब बातें कर रहे थे मगर जो ट्रेंडिंग न्यूज रहती है, जैसे मैं मैच के बारे में मैंने बता दिया अंदर आके। अंदर बहुत सारे लोग मेरे पहले से दोस्त थे। जैसे सना सुल्तान थी, विशाल पांडे था और नेजी था, अरमान मलिक से हाय हेलो था। तो मतलब बहुत सारे लोग जानते थे। तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। एक हफ्ता था तो वो 2-3 दिन में ही जो गलतियां हुई ऐसे लग रहा नहीं था कि मैं बाहर हूँ, मैं शो के अंदर हूँ। आई मीन, तो हो जा रही थी गलती। और बट ये ऐसी कैसी गलती हो सकती है आपसे? आपने ऑलरेडी एक एस ऑफ स्पेस किया हुआ है तो। पर वहाँ पे ऐसी कुछ ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक मैंने अंदर बात नहीं करी थी ना। मेरे को किस टॉपिक पे बोला गया था? एक तो मैच के बारे में और दूसरा कौन कैसे दिख रहा है। मैं इनडायरेक्टली बंद अल्फाजों में बोल रहा था। मैं एग्जैक्टली मैं खुल के नहीं बोल रहा था, खुल के बात नहीं कर रहा था। और जहाँ स्टैंड लेने की बात थी, बाहर की बात बोल रहे थे क्यों करना है। तो बाहर की बात तो मैं तो आते साथ भी जो मेरा ओपिनियन रखा था, इन लोगों की दोस्ती, वो भी तो बाहर की बात थी। सही बात है। इन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, पर नहीं, जो चीज पकड़ना है उन लोग वही पकड़ेंगे। खैर, जो भी है ना, उनको भी तो दिखाना है, उनको भी तो कैसे ना कैसे करके तो चीजें। अच्छा, तुझे ये जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं? इसमें पॉलिटिक्स होती है? मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड एज इन एविक्शन वगैरह जो हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे तो लग रहा है ये अगर ऐसे ही होता है तो ये प्लान रहता है। और अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है तुम 23 घंटा या 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो और आधे घंटे में तुम्हारी से 2-4 गलतियां हो जा रही है। वो 1 घंटे का एपिसोड कट हो रहा है, वो आधे घंटे में जो 1-2 तुम्हारे से माइनर गलतियां हो जा रही है तुम्हारी, वही वो 1 घंटे के एपिसोड में आ जाए। जो 23 घंटा 23.5 घंटा तुम अच्छे से हो, बहुत अच्छा कर रहे हो,
लोगों के साथ अच्छे मिले, अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मतलब कई हद तक ये चीज तो अनफेयर है, बट 24 आवर्स का लाइफ भी चलता है ना वहाँ पे। भाई नहीं दिखाए ना उसमें भी बहुत सारी चीजें। पहले दिन जब खाना खाने की बात आई, बहुत ही माइनर चीज़ है ये। अभी तू मेरा भाई है, तू मुझे बोलेगा कि चाय बना के ला, या चाय बना रहे तो मेरे लिए भी बना ले, तो मैं ला के तेरे हाथ में भी सर्व भी करूँगा, क्योंकि तू भाई है। और मेरे को उसमें वो छोटा बड़ा वाली फील नहीं है। हाँ, मैं तो जानता ही हूँ। हाँ, तो अंदर बाकी कंटेस्टेंट का क्या है, कोई किसी के लिए कुछ बना रहा है तो बना के रख देंगे, बोलेंगे जाके ले ले, कि उन लोगों को भी माइंड में ये रहता है कि टीवी पे ये नहीं लगे हुए कि मैं इसका नौकर हूँ, समझा। तो ऐसे रहता है लोगों का। पर अंदर ये मेरे लिए चाय मेरे को ला के दे रहा था, मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया। पहले दिन ही खाने पे ना मैं शौक, देखो तो बारे में खुराक अपनी कैसी है। और वहाँ पहले बार ही खाने पे बैठे तो इतनी बड़ी बड़ी ना 2 रोटी दिए। 3 वाले में रोटी खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी सी रोटी। तो मैं बोला हाँ, मैं कितनी रोटी मिलेगी, तो बोले 2 रोटी मिलेगी। बोला अच्छा, मेरा चावल भी मिलेगा ना, तो बोले नहीं दोपहर में रोटी है, बोले रात में चावल है। मैं बोला 2 रोटी, मतलब इतनी सी रोटी में क्या आएगा, मेरा चावल भी चाहिए मेरे को, तो थोड़ा सा चावल चाहिए। मैंने बाकी लोग से जिनसे मेरी अच्छी थी मैं उससे बात करा। कटारिया बोलता है भाई मेरे में से ले लियो, वो चावल रोटी नहीं खा रहा था तो चावल उसके लिए बनाया था, बोला मेरे में से ले लियो। तो जब कोई इंसान मेरे साथ अच्छे से है, खाना वाना पूछ रहा है, मैं भी बाहर से मैं चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट्स मिले थे, मैं सबको बांट रहा था, तो मैं उसको भी बांटा, विशाल को दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ी ना बचपन में अपन एरिया में जी रहे, ये मेरा दोस्त नहीं है तो इसको नहीं दूंगा। अब वहाँ पे चॉकलेट्स आई है, मैं तो सबको अंदर जाके जिसको जो चाहिए था मैंने सबको बांटा। तो बस एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था, और जब तक का सब चीजें अच्छी चल रही थी अच्छा चल रहा था। जब चीजें अच्छी नहीं चली तो तू फट गया। तो मेरा सवाल आज का ये है कि जैसे तेरी एक्सपेक्टेशन थी विशाल को लेके घर के अंदर जाने के टाइम, क्या वो एक्सपेक्टेशन तेरी पूरी हुई? नहीं हुई। उसको बहुत देर तक का वो क्लैरिफाई भी किया, मेरे पैर पे बैठ गया था वो। 2 दिन उससे निकाल था, बहुत गुस्सा चल रहा था, मैं बात भी नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोग थे, तो मेरे आसपास भी नहीं आ रहे थे। तो 2 दिन हो गया, 1 या 2 दिन हो गया, तो विशाल को अजीब लग रहा था। मैं देख रहा भी नहीं उसके तरफ। नहीं मिलता ना भाई दिल। अभी अपनी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सब चीजें शेयर की, और मेरे से शो से पहले बॉन्ड और अच्छा था। अभी वो खुद थोड़ा सा कटने लगा है, तो कुछ मसला नहीं है, अपन भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिए। शो के बाद से हुआ है। शो में वो आके अपने आप को क्लियर करने के लिए मैं जा रहा था ना, मेरे को बैठाया, मेरे को समझाया, मेरे पैर पे जानबूझ के बैठ गया कि मैं उठ के जा नहीं पाऊँ। ऐसे सोफे पे बैठा था, मैं पैर पे बैठ गया मेरे। तो भाई ऐसा था, मैं बहुत टाइम से स्पेंड किया हूँ उसके साथ स्टार्टिंग से। बोले तुम पहले हो मेरे दोस्त, तो मेरे को बोला, मैं ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैंने मेरा पॉइंट रखा, तेरे को जो चूज करना था तूने चूज किया। मेरे वो स्टैंप लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ। समझ गया मैं। उसी दिन आए थे हम लोग। हाँ। उसी दिन मैं और एलविश बाहर थे। तो मतलब तेरे हिसाब से वो तेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा। तूने जैसा सोचा था कि मेरी इससे जो हिसाब से दोस्ती है वैसा ये मुझे ट्रीट करेगा अंदर जाके, बट तुझे वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। ट्रीटमेंट की बात नहीं है भाई, मैं देखो उसके साइड ही था। मेरा कौन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कटारिया की जगह मैं होता, ठीक है, और विशाल की जगह अपने ग्रुप में से कोई भी होता, तेरे को क्या लगता है अरमान मारता तो मैं क्या करता था? लड़ाई करता था। मैं छोड़ता था वहाँ पे, मैं नहीं देखता था भाई शो है क्या है। दोस्त बोलते तो अपन वो थोड़ी ना कि ऐसे टाइम पे भाग जाओ या तो पलट जाओ, गलत है तो दोस्त ठीक है भाई, जो भी हुआ है उसका इंटेंशन वो नहीं था, गलत नहीं था वो। तो जब पल्ला उसका भारी पड़ा है ना, तो उसके मुंह से निकला भी कि हाँ बोले हाँ, वो बोल दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये बात मेरी हुई विशाल से यहाँ पे आके, मेरे को सही नहीं लगा। बट तू तो विशाल को एक सच्चे दिल से दोस्त माना था भाई। विशाल तेरे एविक्शन के बाद में काफी इमोशनल हो गया था, और काफी इमोशनली फील कर रहा था कि वो मेरा भाई चला गया यहाँ से। तो मतलब किस हद तक का तुझे लगता है कि ये सही है? उसको थोड़ा गिल्ट फील हुआ रहेगा कि मैं यहाँ पे आके उसका इतना साइड लिया। थोड़ा सा वो मलाल एक इंसानियत के तौर पे होएगा ही ना, कि वो आया और मेरे बारे में इतना सोच रहा था, मेरे बारे में बोला, मेरे को समझाया, और मेरे वजह से उसको ऐसा लग रहा था। मैंने देखा कि इसको कहीं ना कहीं खुद पे गिल्ट था कि मेरे वजह से गया वो। पर ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ गलती नहीं थी। एविक्शन जिस बेसिस पे हुआ कि मैं सबसे ज्यादा देर तक का सीसॉ किया, ये रीजन दिया गया, ठीक है। अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी कंटेस्टेंट थे, सबको क्या लग रहा था, मेरा मिनिमम हुआ है। मैक्सिमम लोगों को अगर लग रहा था कि मेरा मिनिमम हुआ है टाइमिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं भाई कि तुम मैक्सिमम बोल के उसको एविक्ट कर रहे हो। और मेरे और सना को पैर करने का मतलब क्या हुआ? दोनों को एविक्ट करना था। सना का तो टाइम आ गया था। वो वैसी सना सुल्तान की बात, सना सुल्तान, मेरा और कटारिया का, इन लोगों को वैसी वो चीजें देखने को मिली नहीं। विशाल बीच में आ गया, तो विशाल मेरे को शांत कर दिया। वो जो जब मेरे और कटारिया का हुआ, तो मेरे को आके विशाल ने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। बोले मेरी इज्जत करता है तो भाई तू शांत हो जा। मैं देख, मैं सामने से मैं
उंगली नहीं करूंगा भाई, मगर मेरे को खोटा करेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। बिग बॉस के अंदर घर में जाने के लिए तूने ये एक स्ट्रैटेजी रचा था कि मैं कटारिया को लेके इतना अपना गुस्से का फ्लो दिखाऊंगा और भाई अंदर गुस्सा दिखाया ही नहीं हूँ मैं, वो तो मेरे को प्रोवोक किया। मेरे से जो ऑडिशन हुआ था तो पूछे थे, बोले थे अंदर का माहौल देख के क्या लग रहा है। मेरा सब सही है। मैं बोले कंटेस्टेंट कौन पसंद है, मेरा उतना अच्छा मेरे को उतना खास कुछ लग रहा नहीं है, और जो भी चीजें हो रही है मेरा दोस्ती भाईचारा जो भी दिख रहा है मेरे को वो जेन्युइन नहीं लग रहा है। कटारिया और इसके बारे में बोला। विशाल पे हाथ छूटा था उसकी वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगा था भाई। अपन सबको खराब, जितने भी दोस्त लोग हैं सबको खराब लगा। तो मैं बोला वो सब मैं होता तो मेरे सामने मैं वहीं पे कान चेक कर देता था। फिर बोले तुम बोल रहे हो इसका मतलब फेक है। बोले मुंबई वाले हल्के पड़ रहे। मेरा मुंबई वाला कोई ढंग का है ही नहीं। मेरा कोई बराबर मुंबई वाला रहेगा तो फिर कोई कहीं पे भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों पे बात हुई थी, तो उन लोग को वही चाहिए था कि मेरी और कटारिया की वो राइवलरी दिखे, पर वो लड़ रहा ही नहीं है भाई। क्या बोल वो बस एक टास्क के जरिए से उसको मौका मिला। तो वहाँ फिर वो थोड़ा मजे लेने की कोशिश किया। फिर मैं भी इसको जवाब बोला कि मैं टक्कर मारूंगा तो तू गिरेगा यहाँ से, और बाहर आके गाना वाला निकाल लिया। कटारिया और विशाल, तुझे किस हद तक का इन दोनों की दोस्ती फेयर लगी? मतलब कि ये दोनों गेम के लिए गेम खेल रहे हैं, गेम के लिए दोस्ती रख रहे हैं, कि सच में इनकी दोस्ती है? वो तो बाहर आने के बाद पता चला ना। अभी देखो वैसा ही बॉन्ड नहीं है जैसा था शो में। और मुझे लग रहा है कि गेम में वो थोड़ा सा फेक था। दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो दिखेगा। और स्टार्ट से लेके जितना भी टाइम पीरियड था मेरे आने से पहले, विशाल और कटारिया, तो वो वजह से उन लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसी चीज़ों को कंटिन्यू करने की, जो चीज़ गेम तक ही रही है। गेम के बाहर मुझे उतना खास कुछ दिखा नहीं। चल भाई एक स्पीड राउंड खेलते हैं, छोटा सा स्पीड राउंड है। कुछ सवाल होंगे मेरे पास में, तुझे मैं सिचुएशन पूछूंगा और तू मुझे बताएगा आखिरी बार ये कब क्या हुआ था। ठीक है। आखिरी बार कब किसी फैन ने तुझे पब्लिक में अप्रोच किया? अप्रोच फॉर व्हाट? एनीथिंग। देख अदनान, सच बोलना, मेरे को तूने बहुत सारी चीजें बता चुका है यहाँ पे जो तेरी अप्रोच हो चुकी है लोगों ने। अप्रोच मगर किस वे में तू बोल रहा है? हर वे में। देख अप्रोच फोटो के लिए बोल रहा है तो हाँ अभी नहीं, अप्रोच फोटो के लिए तो मतलब क्या है यार, फोटो तो कोई भी तेरे को मतलब पूछ ही रहा है। ID07 है भाई तू। तो मैं इधर उठा गया था शादी में। ओके। तो स्टेज पे मैं खड़ा था। तो कोई एक लड़की का भाई आके कॉल पे बात सीधा हाथ में फोन दे दिया। बोले मैं आपको देखिए वैसा वैसा। मैंने हाँ ठीक है मैं जवाब दिया, बस फिर मैं उतना कुछ बोला नहीं। तो मतलब अप्रोच किस चीज? थोड़ा डार्क अप्रोच था? अरे छोड़ो ना यार अभी। क्यों छोड़ो यार अदनान, समझ जाओ ना अभी। अच्छा ठीक है चल। क्या होगा आगे? अभी मैं घर पे आना है मेरे को वापिस। आखिरी बार कब तू किसी से बिना सोचे समझे फाइट कर गया? बिना सोचे समझे? वो मैंने सोचा समझा नहीं, मैं अजमेर में ही था। अचानक से मेरे को किसी ने भेजा एक रील जिसमें वो हमेशा की तरह टीम 07 ऐसा वैसा। मैंने बार का हो गया, मैंने इसका चैप्टर क्लोज करना चाहिए। फिर मेरी हटी, मैंने हेल्दी वे में फिर उसकी मजे लिया कि भाई 145 से ज्यादा तो मेरे बिल्डिंग के चेयरमैन को वोट मिलते हैं। तो इस पे सामने वाले को मिर्ची लग गई। फिर सामने वाला बहुत पछताल हुआ, बहुत ज़्यादा फैमिली तक गया। पर फर्स्ट टाइम मैं इतना बिलो द बेल्ट जाके मैं कभी सोशल मीडिया पे देखो धरावी गए अपन, धरावी बैंड्रा, इन लोग सोशल मीडिया पे गालियाँ वालियाँ दे के इन लोग बताते हैं कि लोग बहुत कूल लग रहे। गालियाँ अपने को भी आती है और ऐसी आती है कान से खून निकल आए, पर हम लोग सोशल मीडिया पे देते नहीं थे। फर्स्ट टाइम में मैं इतना बिलो द बेल्ट जाके मैंने उसको उसके वे में जवाब दिया और पैक कर दिया। मतलब अब वो भाईगिरी नहीं हुई। मेरे को एक चीज़ के बारे में बात करना है। याद है जब भी तेरी कोई कंट्रोवर्सी होती है, कभी भी कोई तेरा मैटर होता है, तो तेरी एक वीडियो उठती है जो तू भी जानता है उसकी रियलिटी, और मुझे भी कई हद तक का उसकी रियलिटी पता है कि तू और शादान बाइक पे थे, तुम लोग की फाइट हो रही थी और हमेशा वो वीडियो कोई ना कोई चलाता है। मैं चाहता हूँ कि आज तू वो वीडियो के बारे में क्लैरिटी दे लोगों को। वो गणपति के टाइम की बात है और 2019 की बात है। मैं जिम के लिए आते जाते रहता था वो टाइम पे। फिर सद्दू वेट कर रहा था जिम के लिए, तो बहुत सारी गणपति जा रही थी। तो उसमें अच्छे लोग भी थे और ड्रिंक किए हुए लड़ाई झगड़े करने वाले लोग भी थे, बदमाश भी थे। हाँ। तो सद्दू को अननेसेसरी ऐसे टपली मार रहे, कैप निकाल के फेंक रहे कीचड़ में, और बाइक ले पीछे ले ये वो कर रहे थे। सद्दू भाई साहब घबरा गया। तो वो वीडियो में पूरी तरीके से मैं पहले आके ना 5 सेकंड दूर से समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो रहा क्या है।
ओके सद्दू को घेरे हुए बीच में टपली पली दे रहे हैं। सद्दू भी भाई साहब सरेंडर है। अब सद्दू की नजर पड़ती है, मैं आवाज दिया, मिला ये शादान, मिला क्या, तो सद्दू मेरे को देख के अब उसका रोल चेंज। अच्छा ओके शादान मेरे को देख लिया, भाई आ गया है पर भाई शक्तिमान नहीं हो, 200 लोग है, 200 लोग है गणपति में तो बहुत लोग हाँ 200 लोग है। तो मैं देखा तो सद्दू ठस रहा था, सद्दू गाली चालू कर दिया, ए भाई देखना इन लोग ऐसे वैसे, मेरे को ऐसा कर। मैं आया, मेरा शादान का हाथ दबा, मैंने चुप, मेरा अंकल, मेरा सॉरी माफ कर दो, छोड़ो गलती हो गई। मेरे को मालूम है और मैं जानता था किसके लड़के क्या थे, तो अपने को सब टोटल था। देखो कहीं हर जगह देर नहीं बनने का, सही बात है। यहाँ पे फालतू उन लोग सब होश में नहीं है भाई, वहाँ पे कहीं ना लड़ाई कहीं झगड़े कहीं ना का कहीं मतलब। अपनी दबा के निकल जाओ। हाँ अब हुआ ये कि एक अंकल थे मेरे अब्बा के उम्र के थे, वो मैं अंकल को सॉरी भी बोल रहा हूँ फिर भी मेरा कॉलर पकड़े, बोले क्या है, बोला छोड़ो अंकल जाने दो, ये वो करके मैं बैठ गया बाइक पे। अब जैसी बाइक थोड़े आगे निकलने लगी ना, वो अंकल कुछ तो गाली दिया मेरे को, तो मैंने भी पलट के कुछ इसको बोला चिढ़ के मारे। मेरे को मैं बाइक पे ही बैठा हूँ, मेरे को एक यहाँ पे चिपका दिया फाट करके, मेरे को एक लाफा मार दिया और माँ पे गाली दिया मेरे को। लाफा का तो मेरे को उतना नहीं गुस्सा आया, जैसी माँ पे गाली दिया ना तो मेरी नज़र पड़ी, मैं वहीं पे फ्रूट्स बेचता था रमजान में, कुर्ता पैमा और केले वेले बाकड़ा लगाता था। हाँ। और 2019 में लोग वहाँ पे सलाम करते थे, खड़े होके फोटोज लेने के लिए लाइन लगती थी, पब्लिक आके अपने पास इतना आती थी मिलने। वहीं पे लोग, मेरे को ये हो गया कि इन लोगों के सामने इज्जत की माँ बहन हुई। हाँ। मेरी हटी, सर बाइक थोड़ा और आगे गई, मैं बाइक पे रखा बैग, मेरा रुक मैं आ रहा हूँ, तो चल आगे बढ़ते रहे। गया पीछे से टैप किया, देसी अंकल घूमे, फान 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 4-6 लाफे अंकल को मैंने मारा, जिसने मेरे को मारा 4-6 लाफे मारा। उतने में भाग के आके मैं बाइक पे बैठा और पूरा जाम था, पूरा जाम। मेरा सद्दू भगा, सद्दू भगा। फिर तब तक का उन लोग 25-30 जन आ गए आंग पे, और सब लंबे लंबे 6-6 फीट के आए, मेरे को चलती बाइक से टांगे। मैं एक स्टूल पे गिरा, मेरे आंग पे 8 जन है, 8-10 जन है, सब मेरे से हाइट पर्सनैलिटी में। मैं वो स्टूल उठा के मारने की कोशिश कर रहा था 8-10 लोग में। सद्दू भाई साहब को साइड में कर दिया, सद्दू दुकान में, अब मैं अकेला भिड़ा। अब बहुत सारे लोग छुड़ाने में भी थे, बहुत सारे लोग साइड हट गए थे। तो गिरते पड़ते मैं एक होटल के सामने आया नागौरी के पास, इत्तेफाक से मेरे अब्बा आ गए। अब 200-250 लोगों के बीच में मेरे को अब्बा आके उस दिन झगड़े के बाद ना बता रहे थे कि मैं आके मारा ऐसा वैसा। मुझे लगा मेरे को शांत करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था, सर फट गया था मेरा, डॉक्टर 6 टाके के लिए बोल रहा था। स्टूल, वही स्टूल जो उठाया था मेरे सर पे डाल दिए थे उन लोग। तो अब्बा बोले मैं तो मारा, बोले एक को। मैं बाद में CCTV निकाला, देखा तो अब्बा आके पहले छुड़ा रहे एक को, फिर अब्बा के शोल्डर पे हाथ रख के ना एक उल्टी छतरी से ना मेरे को पीछे से मार रहे। अब्बा पीछे पलट के 2 फाइट मारे, खाली 2 फाइट में आमलेट गिर गया। वो पूरे सब दूध के कैन वैन रखे थे। हाँ। फिर एक साथ ना सब जन ना पूरे अब्बा की तरफ टिल्ट हुए, तो अब्बा को पकड़ने के लिए गए। अब्बा कोई नहीं होटल से घुस के पास, हाँ वो मतलब ऊपर ही तो था घर, वो साइड हाँ। से मालूम ही नहीं पड़ता था। गायब हो गया अब्बा। फिर उसके बाद ना घर पे आके मैं रो रहा था, वहाँ पे नहीं रोया, घर पे आके मैं रो रहा था कि मेरी गलती क्या थी। मेरे को मालूम था वीडियो बनी है, तब तक का वायरल हो जाएगी, मेरे को इतना पूरा नाम खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा ये वो। मेरी गलती क्या थी, मैं तो कुछ सामने से मेरा कुछ था ही नहीं, मैं सॉरी बोल रहा था एंड तक का। कि आखिरी बार तूने अपने क्रिंज वीडियोस कब देखे थे? मेरे को तो आते रहते कभी कभी, अपने पुराने वीडियोस बीच में इंस्टाग्राम पे चलते ना, तो हाँ 1-2 दिन पहले। कौन से वीडियो? अरे अपने वीडियोस पहले के तो सब देख के हंसी आती है। हाँ चल इसी बात पे अपने कुछ पुराने वीडियोस ही देख लेते हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा अपन लोगों को कि कैसे कैसे क्रिंज वीडियोस बनाते थे, कैसा मर के बनाते थे, कैसे खपते थे अपन, रोड पे घूम के बनाते थे। अदनान, ये जो अपनी वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी, हमारे लुक और हमारी गरीबी। मालूम है ना ये? मेरी मेरे बाल तो देख, आँख ही नहीं दिख रही। देख अभी ये ये अमान की टेरिस है। कैसे मिलके कंटेंट बनाते थे ना अपन लोग, सब लोग लड़ते थे कि आज मेरा पहले कंटेंट बनेगा। हाँ। सबसे ज्यादा सद्दू और तेरे में होती थी सबसे ज्यादा तू और हसनैन करते थे। तू बोलता था कि मैं सबसे पहले बोला हूँ, पता नहीं ये बोलने वाला समझ में नहीं आता था मेरे को। झूठ मत बोलना, अभी तो अकाउंट है ही नहीं मेरा, तो हैक करके किसी ने भेज दिया है टिकटॉक का। तू अगर अभी अपन एक्सेस कर सकते ना तो तेरे को अभी भी दिखा सकता था, सबसे ज्यादा कंटेंट तेरे होते थे। हाँ मैं तो बनाता ही था भाई। तो फिर तो मगर मेरे कंटेंट होते थे, मगर मेरे इंडोर होते थे ना।
ऐसा नहीं है भाई, देखो ग्रुप में भी मिलने की बातें होती थी ना, तो वो टाइम पे भी सबसे ज्यादा तू बनाता था और मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं होता था ये बात से। हसनैन को तेरे होता था, तेरे हसनैन और सद्दू, तुम लोग तीनों में सबसे ज्यादा होती थी। फैज और मेरे को ऐसा चलता था, तुम लोग तीनों में बहुत होती थी। हाँ, मैं थोड़ा सा तैयारी करके आता था ना, और मुझे बुरा लगता था कि तुम लोग मेरे कंटेंट पे इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हो। अरे मैं नहीं उठाता था भाई। हाँ मतलब तू नहीं, बाकी लोग। नेक्स्ट। अरे बहुत क्रेजी ये क्रेजी वो वीडियोस घर थे। है, ये वो घर है, ये वो घर है बहराम वाला। हाँ हाँ, जहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाते थे। अदन वो सब तो ठीक है, मगर तूने ये बाल ये क्यों डिसाइड किया ऐसे रखने के? और एक पीछे देख, विलन है वो विलन। अरे अरे हसनैन की एक्टिंग। मैं हूँ क्या वो? अच्छा अभी ध्यान दिया मैंने। बाल देख के हंसी आती है पहले के। वो ये कंटेंट मेरे दिल के बहुत किडनी टचिंग कंटेंट है, ये देखना। ये अपन मेरे बाद किसी फैज को गिरा यार, तूने लाफा मार दिया फैज को, तूने लाफा मारा, बोले रुक जा बताता हूँ, मैं बेल्ट निकाला। बस वीडियो का किडनी टचिंग वीडियो। सब चोर दिख रहे वे। ये देख पॉकेट मार लग रहा है। ये देख दूसरा पॉकेट मार। अबे ट्रांजिशन हुआ, आस काट के, तेरा मालूम ही नहीं पड़ा। शादन को देख, ये हसन को देख रहा है, उसकी नवाबी, तो भी कंटेंट गाड़ी पे ही बैठ के बना रहा है वो। क्या करते थे, और शर्म भी नहीं आती थी हाँ ये सब करने में। पब्लिक में ही चालू रहते थे। ये क्या कर रहा है? चल भाई, वीडियोस तो अपन ने देख लिए, अब वीडियोस के थोड़े कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। कुछ तेरे फोटोज है, उस पे कमेंट्स है लोगों के, तू क्या कहना चाहेगा उस पे? ऐसे तो मैंने मेरे पे बहुत पढ़े, बट आज तू रिप्लाई कर। आप नमक हरामी। अरे किसकी नमक हरामी किया वे? अरे भाई, कार्टून नेटवर्क पे तो नहीं आ गया मैं। कहाँ से कार्टून लग रहा है उसको? उसकी आँख खराब है, लेंस लगेगी लगता है उसको। एक तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट फोटो है शादी की, और उस पे वो बोल रहा है कार्टून नेटवर्क पे तो नहीं आ गया। अरे ये कमेंट जिसने किया है, क्या वो उसको जूम कर सकते हैं उसकी प्रोफाइल को जरा? हम भी तो उसका देखें प्रोफाइल कौन है वो। चेहरा देख सकते हो उसका? उसका चेहरा दिखाने लायक ही नहीं होगा भाई। नेक्स्ट, लिपस्टिक थोड़ा कम यूज करो भाई। अबे इंस्टाग्राम का फिल्टर है। आज भाई इसकी वीडियो अगर मेरे स्क्रीन पे आई तो मैं इंस्टाग्राम पे केस कर दूंगा। ये किससे? मेरी बहन से इंस्पायर हुआ है क्या? सफर शुरू ही हुआ था, खत्म हो गया। ये अच्छी बात है। बिग बॉस के उस पे बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। भाई सफर शुरू हुआ मगर काफी इम्पैक्टफुल था। ये काटा रोड के कॉलेज के बाहर की, तो भी ये टाइम पे अदनान इतना मासूम दिख रहा है, मगर ये भाई आपको बता दूं, ये एज पे 200 NS पे वो विली मारते हुए जाता था। हाँ। ये एज पे विली मार रहा है, स्टॉपी मार रहा है, कौन करता है भाई? और ये कपड़े जो मैं पहना हूँ, मुझे याद है, ये फोटो देख के याद आ गया कि ये मैं कहाँ से शॉपिंग किया था। ये मैं वो KFC के नीचे है ना, लिंकिंग रोड पे, गजीबो। हाँ वहाँ से शॉपिंग किया था। थोड़ा बाहर निकलता तो मैं तुझे दिख जाता था रोड पे, सेल्समैन में। तो हिल रोड पे था ना? हाँ, नहीं लिंकिंग रोड पे भी था ना। पहले लिंकिंग रोड पे एंट्री का काम किया, फिर खोडाल प्लस में काम किया, फिर हिल रोड पे गया, ब्रांडेड वेस्टर्न आउटफिट पे 4 साल काम किया, तभी अपन तभी अपनी हुई। चल ये राउंड तो काफी मजेदार था, एक और राउंड खेलते हैं। इसमें मैं तुझसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, और ये राउंड का नाम है कौन ज्यादा है। किस चीज में? वो अभी मालूम पड़ेगा, ठीक है? टीम 07 आज वर्सेस टीम 07 इन 2018 कौन ज्यादा बेटर है? 2018। अभी क्यों नहीं? पहले इसलिए क्योंकि पहले बटे हुए नहीं थे, इतना डिवाइडेड नहीं थे, साथ में रहते थे ज़्यादा। और अभी बाकी सब चीज़ें हैं, दुनिया की सब चीज़ें मिल गई है, पर दोस्ती वैसा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड वैसी है, पर वैसा क्वालिटी टाइम जैसे पहले स्पेंड करते थे वो नहीं रहा है पहले ऐसा। मेरा थोड़ा अलग है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले का जो टीम 07 था और अभी का जो टीम 07 है, पहले के टीम 07 में अपन तो भी एक दूसरे को जान रहे थे और बॉन्ड बढ़ा रहे थे। अपने पास काम इतना नहीं था, बट अपने पास में टाइम था जो हम एक साथ मिलके शेयर करते थे। मगर आज हम प्रीमियम हो गए थोड़े से अपने में, और जिस चीज के स्ट्रगल में थे वो चीज आज हम लोगों को मिल गई है। और जब आप क्वालिटी टाइम जब अप स्पेंड होता है तो वो काफी ज्यादा रियल होता है। ठगेश वर्सेस कैरी मिनाटी, कौन बेटर एंटरटेनर है? पहली बात तो दोनों भी रोस्टिंग करते हैं। तो मेरे को रोस्टिंग समझ में नहीं आती है, पर फिर भी दोनों में से अगर एक बोलेंगे तो कैरी मिनाटी से तो मच बेटर ठगेश, क्योंकि वो गाली वगैरह नहीं देता है, थोड़ा सा क्लीन है कंटेंट है। एल्विश यादव वर्सेस रजत दलाल, कौन ज्यादा रियल है? देख भाई, रजत से तो बात हुई, हम लोग वर्कआउट करे साथ में,
इकबाल सर के जिम में, इकबाल सर के वहाँ पे वो भी आता है, तो मैं भी वहाँ पे एक प्रोडक्ट शूट करने गया था। तो मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। एल्विस से कभी ऐसे कन्वर्सेशन हुई नहीं है। एक बार वो शादी के बाद तूने ही कॉन कॉल पे लिया था, हाँ। विश किया था शादी के लिए। हाँ, शादी मुबारक बोला था हाँ, तुझे। तो मेरे से को तो दोनों भी सही लगे अपनी अपनी जगह। चल भाई, अभी मैंने तेरे से ये सवाल तो पूछ ही लिया है होस्टिंग का, तुझे मेरी होस्टिंग अच्छी लगी। अभी थोड़ी बुरी लग सकती है क्योंकि मैंने अभी थोड़े से कंट्रोवर्शियल सवाल लेके आए तेरे लिए। अभी इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल? भाई ये तो कुछ थे ही नहीं ना, ये तो वो सारी चीजें थी जो हो चुकी है। अब जो होगी या जो होने अच्छा, वाला इससे है, आगे बम फूट सकता है क्या? आगे बम फूट सकता है। भाई तो वही हिसाब से मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल लाए हैं एडी 07 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शॉर्ट्स रखे हुए हैं। हाँ। ये सेगमेंट जो है वो शॉर्ट्स के सेगमेंट है। इसमें है क्या? इसमें वो तेरे को पीने के बाद मालूम पड़ेगा इसमें है क्या। मेरा पेट खराब है भाई, कुछ भी मत पिलाना। एकदम पेट ठीक हो जाएगा तेरा। तो इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ, ये आज के सेगमेंट का नाम है। अगर तू जवाब सही देता है तो तू बच जाएगा, अगर तू जवाब गलत देता है तो मुझे पता है कि तू गलत जवाब दे रहा है, तुझे पीना पड़ेगा। एक इन्फ्लुएंसर जिसके साथ तू कभी कोलैबोरेट नहीं करेगा। स्वीटी पाए। स्वीटी पाए नाम? ईशान मसीह। एक ऐसा रूमर जो सच था पर तू डिनाई किया। क्या था ऐसा भाई? तू बता, वो मुझे कैसे मालूम। देखो, जो चीज़ सोशल मीडिया पे बताने जैसी है वो मैं बताता हूँ। पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ अलग है। तो मेरी पर्सनल लाइफ से के पीछे बहुत एक बड़ी स्टोरी रहती है, जैसे कि तुमको भी मालूम है। बहुत सारी जगह मेरे से गलत डिसीजन मैंने लिया है, पर उसके पीछे की बैकएंड की स्टोरी बताने जाऊँगा तो बहुत लंबी कहानी आ जाएगी। तो मेरे को वो जस्टिफिकेशन बचाने के चक्कर में मैं नहीं वो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। मैं अपने बंद अल्फाज में जो मेरी लीगल टीम बोलती है मैं वही रखा हूँ पॉइंट। भाई इस बात पे तो मतलब तेरे को शॉट पीना ही पड़ेगा क्योंकि तूने इसका कुछ ऐसा क्लियर जवाब तो दिया नहीं है। अरे चलो ठीक है, मैं शॉट तो पी लूंगा, मगर मेरे को तुम बता दो कि ये क्या बात थी। मैं तुम्हारे कोई एक ऐसा रूमर जिसको तू हमेशा लोगों के सामने डिनाई करता रहेगा। तुम ही बता दो, मैं पीता हूँ। तेरा रूमर बताओ बताओ बताओ। नहीं जाने। ये अगर मैंने रूमर बता दिया अदनान डबल वायरल हो जाएगा। वही वाली बात कर रहे हो, वो जो वीडियो वाली थी। अरे अब क्या है भाई, मालूम पड़ ही गया है अब। क्या बता? वही जो मैं हाई था ना थोड़ा। हाँ हाँ और? हाँ, मैं गाली दे रहा था और? हसन मेरा भाई है। हाँ हाँ, तो मेरे को एप्पल जूस बोल के किसी ने पिला दिया था भाई। ये क्या बात हुई अदनान, एप्पल जूस बोल के कोई तेरे को कुछ पिलाएगा तो तू मेरे को मालूम नहीं था। एप्पल जूस पी, ये ले एप्पल जूस पी। मैं पानी तो यार। एक ब्रांड जो तू सिर्फ पैसे के लिए प्रमोट किया बट तू खुद कभी यूज नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि? मगर मैं कुछ गलत नहीं प्रमोट करता हूँ। जितना अल्लाह ने रिज़्क लिखा अपने माथे पे, अपने को मिलना ही है दुनिया में, चाहे वो अच्छे तरीके से ले या गलत तरीके से ले, मिलना उतना ही है। जितना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने लिखा है उतना मिलेगा ही। तुझे बहुत अच्छे ऑफर्स भी आए हैं। लास्ट ऑफर मेरे को आया था 3 CR का, 3 करोड़ का, 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का। कभी गुस्से में टीम 07 बंद करने का मन किया? उसका बंद करने का नहीं, मतलब मैं ये सोच रहा था कि सब फोकस नहीं थे यार। मतलब हाँ। जब देख रहा हूँ कि हाथ पैर मार रहे थे, जब स्टार्टिंग में ग्रोइंग इनिशियल स्टेज पे थे, बाद में बिखर रहे, काम पे फोकस नहीं है कोई। अभी भी वैसे भी देखेंगे तो अपने 2-3 भाई लोग तो बस एक लाइफस्टाइल सेट हो गई है, वीकेंड हो रहा है तो पार्टी करना। तो मैं तो ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ अपने सब भाई लोग को। तो वो सेम माइंडसेट नहीं था, तो मेरे को लगा कि यार फिर साथ में है ही क्यों, खाली पार्टी और चिल करने के लिए नहीं। अपन जब स्क्रैच से अपन साथ में थे तो मैं चाहता हूँ ग्रो भी साथ में हो वे सब। तो ऐसा मन किया फिर कि जो लोग काम करने के लिए है तो अपन वैसे लोग के साथ ही उठे बैठे। सही बात। फिर कुछ भी हो यार, अपना इतने सालों की दोस्ती है तो फिर वो नहीं होता है। सामने आते तो फिर वही ऑटोमेटिकली बॉन्ड वही आता है। बट सही में जेन्युइनली हम लोग चाहते हैं कि हम सब ग्रो करें साथ में। भाई जस्ट बिकॉज तूने इतने अच्छे आंसर दिए है ना, इसलिए मैंने तेरे बाकी के शॉट्स माफ कर दिए। ये शॉट्स अब ऐसी के ऐसी यहीं रहेंगे, ये सड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आएगा मैं उसको पिलाऊंगा। क्या बात है। थैंक यू मेरा भाई, शो पे आने के लिए बहुत मजा आ गई।